ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। कि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। तो राइट एंगल के अपोजिट जो भी साइड होता है उसको आप क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे दो अक्यूट एंगल हैं ए और सी। हम हर एक का रिलेशन साइड्स के साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ईच अक्यूट एंगल। हर एक अक्यूट एंगल, यहाँ पे दो अक्यूट एंगल है ट्राइंगल में ए और सी। तो हर एक अक्यूट एंगल के लिए हम यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज साइन, SIN, ई, कोसाइन, टेंजिएंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजिएंट। ठीक है। साइन शॉर्ट फॉर्म में SIN, साइन। कोस, कोसाइन का कोस, टेंजिएंट का टेन, कोसिकेंट का कोसेक, सीकेंट का सेक, कोटेंजिएंट का कॉट। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस एंगल सी के लिए ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने वाले हैं। तो एंगल सी की जो एडजेसेंट साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज हो गया तो उसको तो लेना नहीं है। दूसरी एडजेसेंट साइड है आपकी एंगल सी की, जो एडजेसेंट साइड है जिसके ऊपर एंगल सी बना है, दैट इज कॉल्ड बेस। जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं वो एंगल जिस साइड के ऊपर बना हुआ है वो होगा बेस, और उस एंगल के अपोजिट जो दूसरी साइड होगी वो आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे BC बेस हो गया, AB परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। तो साइन ऑफ द एंगल सी हम यहाँ पे लिखते हैं, साइन ऑफ द एंगल सी, साइन ऑफ द एंगल सी। तो साइन एक्चुअली क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज है आपका AC, तो AB अपॉन AC आपका हो गया साइन सी। फिर हम लिखते हैं कोस सी, कोस ऑफ द एंगल सी, कोस ऑफ द एंगल सी, एंगल सी का कोस। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ कि कोस जो होता है वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस हो गया आपका BC और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका AC। ठीक है। फिर लिखेंगे टेंजिएंट, टेन सी, एंगल सी का टेन। तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है और बेस यहाँ पे BC है, तो AB अपॉन BC ये आपका टेन सी हो गया। कोसिकेंट, कोसिकेंट जो कि साइन का अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे साइन आपका क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसिकेंट आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंट सी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आपका AC है और परपेंडिकुलर आपका AB। तो AC अपॉन AB जो दोनों साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो एंगल सी के कोसिकेंट के इक्वल होगा। ठीक है। देन सीकेंट सी, सीकेंट सी क्या होगा? सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। आपका कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट आपका क्या हो गया? सीकेंट है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका AC, बेस आपका BC। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन BC, ये जो रेशियो है इन दोनों साइड्स का वो सीकेंट सी के इक्वल होगा, एंगल सी का जो सीकेंट होगा उसके इक्वल होगा। कोट, कोट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन का रेसिप्रोकल, टेन एक्चुअली क्या होता है आपका? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या हो गया आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस BC है, परपेंडिकुलर AB है, तो कोट हो गया आपका BC अपॉन AB। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा दैट इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। हमने एक एंगल ले लिया थीटा, सी को नाम दे दिया थीटा। ठीक है। अब इस एंगल थीटा के लिए हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें इनको मेमोराइज करने के लिए कि भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, इस सब को मेमोराइज करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन कोस टेन, ये फर्स्ट साइन, सेकंड कोस, थर्ड टेन। ठीक है। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो कोसिकेंट, सीकेंट और कोट।
तो साइन आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस आपका हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इधर से देखेंगे कोसिकेंट, तो कोसिकेंट हो गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हो गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उल्टा रेसिप्रोकल, कॉट आपका हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल थीटा का साइन लिखते हैं, साइन थीटा यहाँ पे लिखते हैं। तो थीटा यहाँ बना हुआ है, तो हमने कहा कि जिस पे एंगल थीटा बना है, थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो होगा बेस, और थीटा का अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर। तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। कोस थीटा हम लिखेंगे, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका बी सी है और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या होगा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस है आपका बी सी, ए बी अपॉन बी सी आपका क्या हो गया, टेन थीटा। क्लियर है। फिर हम लिखते हैं कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा जैसा कि हमने बताया साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए सी, परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये आपका कोसिकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जैसा कि बताया कि कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस आपका जो होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए सी है और बेस है बी सी। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखते हैं कोट, कोट जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका कोट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे बी सी है और परपेंडिकुलर आपका ए बी है। अच्छा, अगर हम एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए कोसिकेंट ए लिखना चाहें, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या, ये जो एंगल ए है इसका एडजेसेंट साइड ए बी है, ठीक है, तो सो दिस वन इज बेस, ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और इस ए के अपोजिट साइड है बी सी, तो ये अब की बार ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोसिकेंट एक्चुअली आपका होता क्या है, कोसिकेंट जो होता है वो आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी, क्या है, बी सी, एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो ये कोसिकेंट ए हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन देख लेते हैं हम। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, वन अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, ये इसको आप क्या बोलते हैं, कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, वन अपॉन कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कि कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल तो साइन हो गया और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, वन अपॉन कोस थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट थीटा। ठीक है, दैट इज सीकेंट थीटा, और अगर सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल लिखना चाहेंगे भाई, वन अपॉन सीकेंट थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, आपका कोस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और वन अपॉन टेन थीटा की बात करें, रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो यहाँ पे ये होगा आपका कोट थीटा। ठीक है, और अगर कोट थीटा के रेसिप्रोकल की बात की जाए, कोट थीटा के रेसिप्रोकल की वन अपॉन कोट थीटा, तो ये आपका क्या होगा, टेन थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाँ, टेन और साइन कोस के बीच में भी रिलेशन होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या और कोट थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू, ये तो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो अब की बार कोस ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, कोट थीटा जो है वो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे हमने एक पहला क्वेश्चन हमारा लिया, हमें दे रखा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड ऑल टी रेशियोज, सारे के सारे टी रेशियोज निकालो। ठीक है भाई, तो ये हमने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, ए बी
सी, ए यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए यहाँ बना है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेसेंट साइड है ए बी, तो ये बेस हो गया, ये 90 के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब आपको दे रखा है साइन ए। तो साइन एक्चुअली क्या होता है, साइन आपका होता है, हम उसको मेमोराइज करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये हो गया आपका साइन, ठीक है, ये आपका हो गया साइन। तो साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे है बी सी, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, ठीक है। और ये आपको दे रखा है क्या, इसका रेशियो दे रखा है 3/4, बी सी और ए सी का रेशियो, बी सी और ए सी का रेशियो आपको दे रखा है 3/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू, ये रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, तो इसको क्या ले लेंगे 3K, बी सी आपका 3K ले लिया, ठीक है, 3K सेंटीमीटर वेंटीमीटर जो भी यूनिट ले, और ए सी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 4K, राइट। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे बी सी और ए सी का तो रेशियो दे रखा है, लेकिन एक साइड बच गया ए बी, उसका नहीं दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, देन ए बी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी आपका था 4K, देन 4K का स्क्वेयर माइनस बी सी आपका 3K का स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट, भाई ये आ गया 16K स्क्वेयर और माइनस 9K स्क्वेयर, देन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना आ गया भैया 7K स्क्वेयर, और ये क्या आ गया √7K, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया √7K। √7K आ गया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हाइपोटेन्यूज जो था अपना कितना था 4K, और परपेंडिकुलर जो था वो आपके पास क्या था 3K, और ये आपका √7K। तो यहाँ पे बाकी के टी रेशियोज आप लिख सकते हैं, मैंने लिखना है कोस ए, कोस ए, एंगल ए का कोस। तो कोस एक्चुअली आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। अब यहाँ पे बेस कौन है, ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए बी कितना था आपका √7K, 4K, √7/4, √7/4 आपका आ गया, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं कोसिकेंट ए, तो कोसिकेंट आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया ए सी, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका हो गया बी सी, 4K अपॉन 3K इज इक्वल टू 4/3। तो ऐसे करके आप सारे के सारे टी रेशियोज यहाँ पे लिख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, कहता है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज, सारे के सारे टी रेशियोज निकालो। तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा, सो दिस वन इज बेस, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा यहाँ पे बना है तो ये बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब एक्चुअली कोट थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, कोट थीटा इज इक्वल टू 8/15 हो गया आपका, कोट थीटा इज इक्वल टू 8/15 हो गया यहाँ से। तो कोट थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका कोट थीटा ये आ गया। तो कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे है बी सी, परपेंडिकुलर है ए बी, और इज इक्वल टू आपका 8/15 इनका रेशियो। तो यहाँ से क्या हो गया, लेट बी सी इज इक्वल टू 8K और ए बी इज इक्वल टू 15K। हमने थर्ड साइड निकालनी है यूजिंग, क्या करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको बी सी दे रखा है, बी सी आपको 8K दिया है। ठीक है, ए बी आपको 15K दिया है। ठीक है, ये आपने निकालना है। देन ए सी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, अंडर रूट बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। इट मीन्स अंडर रूट 8K का स्क्वेयर आपका आ गया 64K स्क्वेयर, प्लस इसका क्या आ गया 225K स्क्वेयर। ठीक है, 225K स्क्वेयर। देन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, आपने इनको ऐड किया, ये आपका 289K स्क्वेयर। इट मीन्स आपका आ गया 17K। तो ये आपका आ गया ए सी आ गया 17K। ठीक है, अब आपके पास सारी साइड आ गई। अब आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो ए बी आपका था 15K और ए सी था आपका 17K। इट मीन्स 15/17। ऐसे करके आप सारे के सारे टी रेशियोज लिख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे टी रेशियोज आप जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे जो है आगे आगे कौन सा टॉपिक आता है भाई? आगे आता है वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल्स जैसे 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब के लिए सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ ऑफ ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ साइन के लिए लिखेंगे साइन, कोस, ठीक है, और फिर टेन। तो मेमोराइज करना पड़ेगा वैसे तो, फिर भी बता दें हम। यहाँ पे फर्स्ट में आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड कर दो 4 से सभी को। ठीक है, फिर उसका अंडर रूट कर दो। तो ऐसे करके क्या आया, ये आपका आ गया 0, 30, 45, 60, 90 साइन। ठीक है, तो 0/4 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 0। तो साइन 0 0, साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया भैया 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 का रूट 1 और भैया 4 का रूट 2। ठीक है, ये आपका कैंसिल किया, ये आपका आ गया 1/2। तो 1/2 का रूट 1 का रूट 1, इसका रूट 2, ये रूट 3, 4 का रूट 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है भाई।
क्लियर है। उसके बाद में हम कोस के लिए लिखेंगे यहाँ पे कोस, ठीक है। कोस, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस। तो आपको साइन की वैल्यूज़ आपके पास हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो अब कोस के लिए जब लिखेंगे तो इसका जो 90 है वो इसका 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे √3/2 साइन 30, सॉरी कोस 30, जो 60 की वैल्यू थी ना, साइन 60 की वैल्यू, वो कोस 30 की वैल्यू आ गई। ऐसे 1/√2। साइन और कोस 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या आ गया, 1/2 एंड 0, ठीक है। तो कोस साइन के लिए वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं, कोस के लिए वैल्यूज़ डिक्रीज हो रही हैं 0 तक। फिर उसके बाद में टेन। तो टेन के लिए तो आपको बताया था, क्या बताया था, टेन आपका क्या होता है, टेन आपका बताया था हमने साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है आपका। तो साइन की वैल्यूज़ को अगर कोस की वैल्यूज से डिवाइड कर दोगे तो टेन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, साइन अपॉन कोस 0/1 मीन्स 0, इसको डिवाइड करोगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये आपका आ गया 1/√3, से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका क्या आ गया 1। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आपका इन्फिनिटी, ठीक है। क्या आ गया आपका इन्फिनिटी, ठीक है। अब बात आती है किसकी, बात आती है कोसिकेंट की, कि कोसिकेंट का वैल्यू क्या होगा। तो कोसिकेंट तो आपको क्या बताया हमने, कोसिकेंट आपका क्या होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल होता है इसका। तो क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल तो क्या होगा इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2, इसका वैल्यू क्या होगा √2, इसका क्या होगा 2/√3 और इसका 1। सीकेंट का भी लिखना है भाई, सीकेंट। तो सीकेंट तो क्या होता है, सीकेंट आपका क्या होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 और इसका क्या, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इन्फिनिटी। ऐसा ही किसके केस में आ जाएगा, टेन के केस में, कोट, कोट का क्या आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल, तो ये आपका इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ये आपका √3, ये 1, ये 1/√3, ठीक है। और ये आपका क्या 0, ठीक है, ये आपका क्या 0। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्लियर है। तो इसके ऊपर एक तो क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पे। तो एक पहला छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू आपने वहाँ से टेबल में से देखा, मेमोराइज किया, √3/2। कोस 30 का वैल्यू, कोस 30 का वैल्यू भी सेम होता है √3/2, जो साइन 60 का है वही कोस 30 का है, ठीक है। प्लस फिर साइन 30 का वैल्यू 1/√2 होता है, कोस 60 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, क्या आ गया 3 + 1, 4/4, क्या आ गया 1, ठीक है। क्या आ गया 1 आ गया आपके पास। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे आपको दिया है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, ठीक है भैया, और अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री
और प्लस cos 60 डिग्री दिया आपको, cos 60 डिग्री, cot 45 डिग्री। वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan का हो गया 1, ठीक है, माइनस कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 60 का वैल्यू तो क्या हो गया 2/√3 होता है, ठीक है, अपॉन सीकेंट 30 का वैल्यू होता है 2/√3, cos 60 का वैल्यू होता है आपका ये, प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cot का 1, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट में ऊपर है हमने एलसीएम ले लिया, हमारे पास क्या आया 2√3 आ गया इसका एलसीएम, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 2 × 4, ठीक है भाई, 2 × 4 अपॉन 2√3, ठीक है। √3 से नीचे भी एलसीएम ले लिया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। अब ये एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या आ गया √3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है। अगर आप चाहें तो रेसलाइज कर सकते हैं, क्या आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 - 4, ठीक है। क्या हो गया ऊपर तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 27, इसका स्क्वायर 3√3 का प्लस 16, ठीक है, और -24√3, a - b का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पे हमने, क्या आया था हमारा ये यहाँ पे 3√3 - 4 और इसका होल स्क्वायर और अपॉन ये आपका 3√3 का स्क्वायर और -4 स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया 3√3 का स्क्वायर तो 27 आ गया, -16 क्या आ गया भैया 43 -24√3 और अपॉन कितना आता है भाई 11, तो ये आपका क्या आ गया 43/11 -24/11√3। तो ऐसे इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्या छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, कहता है tan a + b इज इक्वल टू √3, ठीक है, और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। आपका a + b जो है वो लेस देन 90 है, मतलब a एंड b बोथ आर अक्यूट एंगल, a एंड b बोथ अक्यूट, दोनों कैसे हैं अक्यूट एंगल है, लेस देन 90। तो देखो ये आपके पास आ गया tan a + b इज इक्वल टू, ये आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर दोनों साइड के एंगल्स को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड के एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा a + b इज इक्वल टू 60, और ये हमारे पास आ गया एंगल फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ ये आपका tan a - b इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू है, दोनों साइड एंगल कंपेयर किए a - b इज इक्वल टू आपके पास आ गया 30, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सॉल्व करते हैं, a + b इज इक्वल टू क्या आ गया 60,
यहाँ पे एंगल्स कंपेयर किए थे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ गया था हमारा। ठीक है, तो और सेकंड इक्वेशन था a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, ये कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 90, देन a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 45। अब क्या आ गया, a का वैल्यू तो 45 आ गया, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो a 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, देन b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये है आपका सिस्टम आज का।